अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चंचलगुड़ा ताइयत सदन मुजव्विज़ा बुलंद राहदरी का रियासती वजीर KTR ने रखा संगे बुनियाद। 523 करोड़ की लागत से तामीर किया जाएगा कॉरिडोर। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी और मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तकरीब में की शिरकत। तेलंगाना वैदिया विधान परिषद के तहत चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन सहूलतें फराहम की जाए। रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने दी हिदायत। कोरोना वबा कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन मरहले में दाखिल। अगले 4 ता 6 हफ्ते शदीद एहतियाती इक़दाम अपनाने महकमे सेहत तेलंगाना ने अवाम से की अपील। दोनों शहरों के अलावा विकाराबाद में शदीद बारिश। मलकापुर की आवाम पानी में महसूर हुई। ओहदेदारों से की गई नुमाइंदगियां बेसूद। लड़कियों और खवातीन को ब्लैकमेल करने वाला नौजवान गिरफ्तार। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने गवर्नमेंट प्रेस मलकपेट के करीब से तामीर किए जाने वाली बुलंद राहदरी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़ के अलावा मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। मज़कूरा राहदरी चंचलगुड़ा मलकपेट रोड पर वाक़ गवर्नमेंट प्रेस से शुरू होकर सईदाबाद जंक्शन, धोबी घाट जंक्शन और IS सदन तक रहेगी, जहां से ट्रैफिक आसानी से काबू में रहेगी। मज़कूरा कॉरिडोर की लागत 523 करोड़ 37 लाख रुपये होगी, जबकि ये 3.3 किलोमीटर पर वाक़ होगा। राहदरी में 4 रास्तों वाले फ्लाईओवर के अलावा 2 सिमतों में रैंप भी तामीर किए जाएंगे। GHMC ने मज़कूरा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए 2 साल मुद्दत का तयन किया है। ओम महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। फोटोग्राफर सर नमो भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधे तमस्तुमाविद्विषावहै। ओम तेलंगाना वैदिया विधान परिषद TVVP के तहत रियासत भर में चलाए जा रहे हॉस्पिटल्स में कोविड-19 मरीजों के लिए आइसोलेशन सहूलतें फराहम करने की रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने हिदायत दी है। रियासती वज़ीर सेहत ने मज़कूरा हॉस्पिटल्स के सुप्रिटेंडेंट के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और हिदायत दी कि कोरोना मरीजों को तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए कमर बस्ता हो जाएं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर TVVP के तहत चलाए जा रहे हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ तिबी अमले और सफाई अमले का भी तक़र्रुर करेगी, ताकि कोरोना की वबा से निमटने के सिलसिले में हॉस्पिटल्स में इक़दाम को यकीनी बनाया जा सके। इस इजलास में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन व इंचार्ज कमिश्नर TVVP डॉक्टर K रमेश के अलावा वाइस चांसलर KN राव, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस डॉक्टर B करुणाकर रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। 16 beds, sir. But the oxygen package has not been completed, sir. The work is going on, sir. మనం ఒక్కోసారి నేను మంచిగా ఉన్నాడు కదా పేషెంట్ అని చెప్పి మనం వాళ్ళని మర్చిపోతే కనుక ఆయన బాత్రూమ్కి లేచిపోవడం ద్వారా, లాట్రిన్ లేచిపోవడం ద్వారా ఆయన నేను మంచిగా ఉన్నాగా అని చెప్పి ఆయన కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేయడం ద్వారా అనేక రకాల ప్రమాదాలు మనం చూసి ఉన్నాం. కాబట్టి 95% ప్రజానికానికి ఏ బాధలు లేకపోవచ్చు,
కానీ 5% మంది ఏ పేషెంట్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళే మనకు కన్సర్న్ కాబట్టి వాళ్ళ విషయంలో మనం పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండి ఏ చిన్న అవకాశం కూడా జాగ్రత్త. మీకు మందుల విషయంలో ఇవాళ హైదరాబాద్ గాంధీ హాస్పిటల్లో ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తా ఉన్నామో రేపు పెద్దపల్లిలో ఉండేటువంటి హాస్పిటల్కి అదే సౌకర్యం కల్పిస్తాం, సిరిసిల్లో ఉండేటువంటి దానికి అదే సౌకర్యం కల్పిస్తాం, నాగర్కర్నూలులో ఉన్నటువంటి అదే సౌకర్యం కల్పిస్తాం, ఇలా మిర్యాలగూడలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అదే సౌకర్యం కల్పిస్తాం. అన్ని రకాల మందులు ఇంక్లూడింగ్ మనకి ఎమర్జెన్సీ ఇంజెక్షన్స్ లాంటివి కూడా రెమెడీస్ లాంటివి కూడా మనం స్టార్ట్ ఇంకా అంతకన్నా ఉంటుందని కూడా మనం పెట్టుకున్నాం. చాలామంది చెప్పే అంశం ఏంటంటే దీనికి ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఒకటే నిజమైన మందు, ఆక్సిజన్ మాత్రమే నిజమైన మందు, మనం కొంత ధైర్యాన్ని కలిగించడమే నిజమైన మందు అని చెప్తాడు. కాబట్టి ఈ 3 మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి, ఆ 3 మీరు కల్పించే ప్రయత్నం చేయండి. ప్రభుత్వం మీకు ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా పూర్తి స్థాయిలో అందించి ఒక్క మనిషిని కాపాడుకున్నా కూడా మనకు పుణ్యం దక్కేటువంటి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి మన హాస్పిటల్కి మంచి పేరు వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ఏ ఒక్క అవకాశాన్ని కూడా జారవిడ్చుకోకుండా ఏ ఒక్క మనిషి విషయంలో కూడా మనం నెగ్లిజెన్స్ ప్రదర్శించకుండా ప్రతి ప్రాణాన్ని కాపాడుకునే కర్తవ్యంలో మీరందరూ కూడా ఈ సందర్భంలో కర్తవ్య నిష్ఠతో పనిచేయాలని చెప్పి మీ అందరికీ కోరుతాము. हल्का समली कारवान में वाक़ दक्कन पार्क में एक मुजवज़ा तफरी सेंटर का रियासती वज़ीर KT रामाराव ने संग बुनियाद रखा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में मुनक़िदा इस तक़रीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने इस सेंटर की गुंजाइश जो कि सिर्फ 500 अफराद के लिए थी, इस सिलसिले में वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KT रामाराव को तवज्जो दिलाई, जिस पर इसकी गुंजाइश को 2000 अफराद तक करने के लिए मंजूरी दी गई है। कुतुबशाही हेरिटेज पार्क में यह सेंटर 45.39 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। सर कन्वेंशन वाले कितने का 200 बड़ा मतलब 500 200 में क्या होता है एरिया में कहीं भी कन्वेंशन हॉल नहीं है हमारा। रविंद्र भारती भी छोड़ के ये कर दो आप जरूरत पड़ा तो थोड़ा और एम्फी थिएटर तो अलग है। मनोहर हमारे टूरिज्म के MD एम्फी थिएटर में क्या कैपेसिटी से बेटा बैठने सर 800 और 800 बाहर रहता है। यहाँ ये 1-2000 करोड़ था, यहाँ पर बड़ा क्योंकि कल के दिन मुशायरा कर रहे हैं, उर्दू अकेडमी कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कन्वेंशन करने का है। अच्छा रहता है इंडस्ट्री मिनिस्टर का कन्वेंशन और 250 का काम होते थे, वी कैन डू 250 बड़ा थोड़ा जमीन भी बढ़ाओ, 500 कर लेंगे और 2000 ऐसा यस सबको बोल दो बाद में आपने उसको बोला नहीं विल शो यू द रिवाइज प्रपोजल होगा మనోహర్ పని సార్కి ఒకసారి చూపెట్టి ఇనిషియల్గా ప్రైస్ పెంచిన తర్వాత చుప్పి గారు కూడా చూపెట్టాము। कन्वेंशन हॉल में एम्फी थिएटर में डबल कैपेसिटी करो आप 2000 बोले 500 बोले 500 बजट अदनंगा తెచ్చుకున్నాం जगह बहुत है ना भाई, जगह तो काफी आप कुछ बोल रहे हैं मलिक बोलों का चक्कर आप ये पॉइंट पर देख लीजिए साहब, ऑर्डर भी दिए रियासती वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट रोलर में किसानों की भलाई की गर्ज से शुरू करदा तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। सूर्यापेट के मुख्तलिफ मंडलों का भी उन्होंने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में वज़ीर आला KCR की सताइश करते हुए कहा कि किसानों की भलाई के लिए KCR कई एक इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के हर मंडल में बरखी और पानी को पहुँचाने का काम वज़ीर आला KCR ने किया है और यही वजह है कि उन्हें तेलंगाना के महात्मा कहा जाता है। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने बताया कि सूर्यापेट ज़िले के किसानों को तकरीबन 350 किलोमीटर से पानी की सरबराही को यकीनी बनाया गया है।
తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత కరెంటు బాగా వస్తుంది, ఎట్లా రావచ్చో ఎట్లా తీసుకురావచ్చో కూడా చెప్పి తెలంగాణ వచ్చిన సంవత్సరం లోపలనే కరెంటు తీసుకొచ్చి 3 ఏళ్లు కాకముందే 24 గంటల కరెంటు రైతాంగానికి ఇస్తున్న రాష్ట్రంగా రికార్డు సృష్టించారు. रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नफ्स व वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव की सालगिरह की मुनासिबत से TRS भवन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए गए। इस ज़िमन में तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िदा खून के अतिये कैंप का मेयर GHMC बी राम मोहन ने इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि TRS क़ायदीन और कारकुनों ने अपने खून का अतिया दिया। नेस गवर्नमेंट वेब के प्रभाकर ने इस मौके पर एक CD भी रिलीज़ की। కేటీఆర్ గారి 44వ జన్మదినం సందర్భంగా ఈరోజు కేసీఆర్ సేవాదల్ వాళ్ళు ఒక సీడీని వారి జన్మదిన సందర్భంగా రూపొందించారు, దాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. మన ప్రియతమ నాయకుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, రాష్ట్ర మున్సిపల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఐటీ శాఖ మంత్రులు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారి జన్మదినం పురస్కరించుకొని మరి రేపు జూలై 24 నాడు జన్మదినం, మరి వారి జన్మదిన సందర్భంగా बीजेपी रुकन खानसास कौंसल जी रामचंद्र राव ने एक वफद के हमरा गच्चीबौली में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कायम किए गए तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टिम्स का मुआयना किया। उनके हमरा स्टेट जनरल सेक्रेटरी जी परमेंद्र रेड्डी और बीजेपी एग्जीक्यूटिव रुकन योगानंद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ां रुकन खानसास कौंसल जी रामचंद्र राव ने मीडिया से बात भी की। మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రజలకు కానీ తెలంగాణ ఒక ఈ యొక్క ఆరోగ్య వ్యవస్థకు చాలా ఒక మంచి ఒక అభిప్రాయం కలిగింది. అంటే మంచి వ్యవస్థ రాబోతుందని చెప్పేసి, కానీ చాలా కాలం వరకు దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరగలేదు, పూర్తిగా లేదు. ఈరోజు నిర్మలా గారిని సూపరింటెండెంట్ గారిని కలిసాము. ఐసాన్ గారు, అదేవిధంగా నరోత్తం గారు, ఆర్ఎంఓ గారు, అదేవిధంగా సూపరింటెండెంట్ అందరూ కలిసిన తర్వాత మేము చూసింది ఏంటంటే ఇక్కడ డాక్టర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, పారామెడికల్ స్టాఫ్ ఎంతమంది ఉంది, వీళ్ళకి వచ్చేటటువంటి ఒక కిట్స్ ఏతున్నాయి, ఏ విధంగా వస్తున్నాయి, అసలు కిమ్స్ ఏదైతే ఉందో టిమ్స్ అనేది పనిచేస్తుందా. उस्मानिया दवाखाने के मुख्तलिफ वार्ड्स में जुमेरात को हुई बारिश के बाद दोबारा पानी दाखिल हो गया। एक जानिब हुकूमत ने ख़दीम इमारत को मुखफ़िल करवाया दिया है, लेकिन नई इमारत में भी बारिश के बाद पानी दाखिल हो गया, जिसके बाद मरीज़ों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मरीज़ों के साथ रहने वाले तीमारदार भी परेशान देखे गए। ख़दीम इमारत से तिबी आलात और वार्ड्स को नई इमारत में मुंतकिल किया गया था, ताहम ख़दीम इमारत को मोहरबंद करने के बाद तकरीबन 200 बेड्स की कमी हो चुकी है। इस कमी को हुकूमत और महकमा सेहत कैसे पूरा करेगी, इस सिलसिले में कोई लाहे अमल इख्तियार नहीं किया गया है। नई इमारत में पानी दाखिल होने से रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, इस पर भी हुकूमत और वज़ारत सेहत जवाब देने से क़ासिर है। हल्का मलकपेट में तिबी सहूलतों को आवाम तक पहुँचाने के लिए मजलिसी रुकन असम्बली की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी और रुकन असम्बली अहमद बलाला की मुसलसल कोशिशों से एक और अर्बन हेल्थ पब्लिक सेंटर का क़याम अमल में आया है। अकबरबाग डिवीज़न के बाखिरबाग कम्यूनिटी हॉल में हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर हेल्थ सेंटर के अमले से भी मुलाकात की और उन्हें मौसर अवामी खिदमात को तरजीह देने पर जोर दिया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन भी मौजूद थे।
लाइट ओपन कर पार्टीशन अभी नहीं लगाएगा, टाइम लगता है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आज सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कल रात तक भी शदीद गर्मी महसूस की जा रही थी, लेकिन सुबह फजर की नमाज के साथ ही बारिश शुरू हो गई। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि बारिश का ये सिलसिला 24 घंटों तक जारी रह सकता है। शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया और ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त नजर आई। सुबह के औकात में बारिश के साथ ही बाज़ इलाकों में बरक़ी मजदूदी की भी शिकायत मौसूल हुई और मकानात में भी पानी दाखिल होने की इत्तला मिली है। नशेबी इलाकों में रहने वाले अफराद को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस और जेएचएमसी के अमले ने सड़कों से पानी के बहाव के लिए इंतजामात किए। दूसरी जानिब रियासत तेलंगाना के कई अजला में भी शदीद बारिश हुई, जिसके बाद रियासत में 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड होने की इत्तला मिली है। हिंद चीन सरहद पर शहीद हुए तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले संतोष बाबू की अहलिया को तेलंगाना हुकूमत ने बंजारा हिल्स में 711 मुरब्बा गज अराजी अलॉट की है। इस सिलसिले में अराजी के दस्तावेजात कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती ने उन्हें हवाले किए। इस मौके पर कर्नल संतोष बाबू की अहलिया ने हुकूमत तेलंगाना से इजहार तशक्कुर भी किया। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से पहली मरतबा इंडियन रेलवे में एक्सप्रेस कार्गो सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। मज़कूरा मंसूबे के तहत 5 अगस्त से सनत नगर ता आदर्श नगर नई दिल्ली और कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया जा रहा है। शुरुआती असास पर मज़कूरा कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में एक बार चारशंबे को चलाई जाएगी और ये तजुर्बा अगले 6 माह तक जारी रहेगा। कार्गो की मुंतकिली के बढ़ते हुए रुझान और ज़रूरत के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने मज़कूरा सर्विस का आगाज़ करने का फैसला किया है। महकमे सेहत तेलंगाना हुकूमत के ओहदेदारों ने इशारे दिए हैं कि कोरोना की वबा इस वक्त कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मरहले में दाखिल हो चुकी है और आवाम को अगले 4 ता 6 हफ्तों तक शदीद एहतियाती इक़दामात की ज़रूरत है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि वायरस कम्युनिटी में फैल चुका है, ताहम हुकूमत की जानिब से इसे रोकने के लिए इक़दामात भी जारी हैं, ताहम आवाम को भी अपने तौर पर इक़दामात करने और हुकूमत से ताउन करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोने के अमल और समाजी फासले की बरकरारी को मज़ीद यकीनी बनाया जाना चाहिए। हुकूमत के लिए एक और मुश्किल कुन मरहला ये भी है कि अब कोरोना की वबा मुख्तलिफ अजला और टाउन्स में भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में जारी कोरोना टेस्टिंग की शरह में इजाफे का फैसला किया है। महकमे सेहत के मुताबिक रोज़ाना की असास पर 25,000 नमूनों की जांच को यकीनी बनाने के इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। महकमे सेहत के ज़राए के मुताबिक मौजूदा तौर पर सरकारी और गैर सरकारी के अलावा खानगी हॉस्पिटल्स और टेस्टिंग सेंटर्स पर यौमिया जुमला 15,000 नमूनों की जाँच हो रही है। ताहम वबा के असर को देखते हुए इसमें इजाफा करने का फैसला लिया गया है और आने वाले हफ्तों में यौमिया 25,000 नमूनों की जांच को यकीनी बनाया जाएगा। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ हुकूमत तेलंगाना डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि बगैर अलामात की आवाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर से टेस्टिंग के लिए रुजू हो रहे हैं, ताहम वो आवाम से अपील करते हैं कि अलामात होने पर ही टेस्टिंग सेंटर से वो रुजू हों।
तेलंगाना हुकूमत ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल तलबा के लिए सरकारी दवाखानों में 1 साल खिदमत अंजाम देने के अमल को लाजमी कर दिया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत जारी की। साल 2017-18 बैच से वाबस्ता पीजी मेडिकल तलबा को पहले ही सरकारी दवाखानों से रुजू होने की हिदायत दी गई थी, जबकि साल 2018-19 के तलबा के लिए भी मज़कूरा हिदायत जारी कर दी गई है। मौजूदा कोरोना की वबा को काबू में करने और हेल्थ वर्कर्स की तरबियत की गरज से मज़कूरा इक़दाम किया गया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। निकलेस रोड पर रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने अपने काबीनी रुफ़क़ा के हमरा नीरा कैफ़ का संग बुनियाद रखा। उन्होंने ये भी कहा कि इस पेशे से रियासत में 2 लाख से ज़ायद अफराद जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि मुस्तक़बिल में मज़ीद नीरा स्टाइल कायम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि नीरा को क़ुव्वत बख्शी ड्रिंक के तौर पर इसमें पेश किया जाएगा, जबकि इस इमारत की तामीरी लागत तकरीबन 5 करोड़ 69 लाख रुपये मख्तस की गई है। మంచిదే కానీ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిన స్కిల్ ఎంతో ఉంది తెలంగాణలో. ఆల్రెడీ నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు, సత్తా ఉన్న వాళ్ళు, కుల వృత్తుల్లో, చేతి వృత్తుల్లో మరి సొంతంగానే సామర్థ్యాన్ని సంపాదించుకున్న వాళ్ళు, దశాబ్దాలుగా శతాబ్దాలుగా ఇదే వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ముందు వాళ్ళని చూసుకోండి, వాళ్ళని బలోపేతం చేయండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి నేతృత్వంలో ఈరోజు 1-2 కాదు ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు గీత కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న విషయం ఒకసారి పునశ్చరణ కావచ్చు, చెప్పిందే చెప్పడం కావచ్చు, కానీ మళ్ళీ ఒకసారి మీతో కొన్ని వాస్తవాలు పంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాష్ట్రంలో 4394 టాడీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలు ఉంటే, అది దాంతోపాటు మళ్ళీ టీఎఫ్టీలు కూడా మరొక 3746 ఉంటే, మొత్తం ఈ వృత్తి మీద డైరెక్ట్గా ఆధారపడి జీవిస్తున్న కార్మికులు, గీత కార్మికులు దాదాపు 2,30,000 మంది పై చిరుకున్నారు. వీరందరికీ సంబంధించి ఇప్పుడే పెద్దలు మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు చెప్పినట్టు వీరందరికీ లాభం చేకూర్చే విధంగా 2017 సంవత్సరంలో జీవోఎంఎస్ 53 తీసుకొచ్చి అప్పటిదాకా 50,000 ఉన్న ఎక్స్గ్రేషియాను పెంచి మరి ఇప్పటికే 5 లక్షలు చేసి 28,13,00,000 రూపాయలు నష్టపరిహారం కింద దాదాపు 495 మంది మరణించిన వారికి 1,519 మంది. केसरा पुलिस ने तलबीसी शख्सी के इल्ज़ाम में और पुलिस की इमेज ख़राब करने की गरज से यूट्यूब चैनल पर पुलिस के ख़िलाफ़ जहर उगलने पर एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम 32 साला रामूजी सोनी सीद अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट, सीनियर CBI तहक़ीक़कार, स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर ज़ाहिर करते हुए धोखा दे रहा था। नेज़ वो यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते हुए पुलिस को गाली गलौज कर रहा था। केसरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल की शिकायत पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे हिरासत में लिया गया। जुमेरात को जहां दोनों शहरों में सुबह के अवलिन सातों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं मुज़ाफ़ाती इलाक़ों और अज़ला में भी बारिश देखी गई। ज़िले विकाराबाद के मलकापुर में हुई बारिश के बाद ड्रेनेज भी उबल पड़ा और अवाम पानी में महसूर होकर रह गए। तकरीबन 4 फीट पानी इस इलाके में देखा गया। मुकामी अवाम ने बताया कि पानी की निकासी को बेहतर बनाने की गरज से वो कई बार नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन ताहाल इस मसले को हल नहीं किया गया। भाई बच्चे को बताओ, तुम हटो जरा। सैबराबाद पुलिस की जानिब से ईद उल अज़हा के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमरा एक राब्ता इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में कमिश्नर पुलिस सैबराबाद VC सजनार, जोनल कमिश्नर GHMC रवि किरण, एडिशनल डायरेक्टर महकमे अफजाइश मवेशियाँ डॉक्टर S रामचंद्र, DRO मेडचल के मधुकर रेड्डी के अलावा वेटनरी महकमे के अहदेदारों ने भी शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने तमाम सहूलतों का जायज़ा लिया और हिदायत दी कि गाय और ऊँटों की कुर्बानी की इजाज़त नहीं है और किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा।
మెదక్ నుంచి వచ్చాను. ఇఫ్ యూ క్యాన్ అలర్ట్ ఆల్ యువర్ చెక్ పోస్ట్, ఎస్పెషల్లీ ఏదో మార్నింగ్ టెలికామ్ అవుతుంది, చాలా కంటైనర్స్ కూడా వస్తుంటా ఉంటాయి. యూ క్యాన్ చెక్ దోస్ బిగ్ కంటైనర్స్ వాట్ దే ఆర్ క్యారింగ్ సో వీ క్యాన్ స్టాప్ దెమ్. సో అక్కడ రాకుండా మనం ఇక్కడ ఆపితే మన పని అయినది. సంగారెడ్డి నుంచి వచ్చాను. అదేవిధంగా జైరాబాద్ దగ్గర కూడా ఇఫ్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ చెక్ పోస్ట్, I think we can stop this transportation of साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद ने लड़कियों और ख़वातीन को ब्लैकमेल करने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम 26 साल मोहम्मद अहमद साकिन अधूनी करनूल लड़कियों और ख़वातीन की तस्वीरें सोशल मीडिया से हासिल करता और उनका मोबाइल नंबर लेते हुए उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट बनाते हुए वो इस तरह के जराइम में मुलविस पाया गया। मुलजिम के खिलाफ कामाटीपुरा, गोलकुंडा, नारायणगुड़ा, मीर चौक, फलकनुमा, संतोष नगर और नीलमेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज रजिस्टर हैं। अपोजिशन कायदीन पर मुश्तमिल एक वफद ने हिमायत नगर में वाक़ मखदूम भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की और मरकज़ी व रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि मोहल्लिक कोरोना वबा को काबू में करने में नाकाम हो गए हैं। CPI क़ायद सी वेंकट रेड्डी, CPM के वीराभद्रा, TJS के M कोदंडाराम, TDP के L रमना और दीगर ने बताया कि WHO की जानिब से जारी किए गए रहनुमायाना खतूत पर अमलावरी ना करने से मुल्क और रियासत की अवाम हुकूमत की वजह से परेशान हुई है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि टेस्टिंग की शरह में इजाफा किया जाए और सरकारी दवाखानों में कोरोना मरीजों की बेहतर निगहदाश्त और इलाज को यकीनी बनाया जाए। यहाँ तो पॉजिटिव केसेस देश भर में ज़्यादा वो बढ़ रहा और तेलंगाना में तो दिन भर दिन बढ़ रहा। टेस्टेस कितना ज़्यादा करे तो उतना पॉजिटिव केस आ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट से पहले से ही लेफ्ट पार्टीज और ऑल पार्टीज भी डिमांड कर चुके हैं, जल्दी से जल्दी ये WHO के जो मार्गदर्शन है उसको इम्प्लीमेंट करो, टेस्ट ज़्यादा बढ़ाओ। अभी अभी कर रहे हैं, फिर भी ये हॉस्पिटलों में गए तो कोविड पॉजिटिव गए तो बेड नहीं मिलता, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं बोलता, वेंटिलेटर नहीं बोलता, यही पूरे चल रहा। और गवर्नमेंट बोलती है वो पूरे अच्छा है बोलते, फिर हाईकोर्ट भी कई मरतबा ये क्या डायरेक्शन कैसे चल रहा ये स्टेट गवर्नमेंट का सिचुएशन, ये कई मरतबा पूछे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील कर रहे और वैसे ही केसेस जितना बढ़ रहा है वो भी अटेंड नहीं देते और जो मेजरमेंट है वो भी नहीं देते। ऐसी हालत। बंजारा हिल्स पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आदित्य होम्स के सरबराह कोटा रेड्डी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की है। वंशी राम बिल्डर के ओनर सुब्बा रेड्डी ने गंडीपेट में जारी एक वेंचर के सिलसिले में उन्हें 79 करोड़ का धोखा होने का दावा करते हुए एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद बंजारा हिल्स पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने कोटा रेड्डी से इस केस के सिलसिले में पूछताछ भी की है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चंचलगुड़ा ताइयत सदन मुजविजा बुलंद राहदरी का रियासती वजीर KTR ने रखा संगे बुनियाद। 523 करोड़ की लागत से तामीर किया जाएगा कॉरिडोर। रुकने पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी और मजलिस रुकने असम्बली अहमद बलाला ने तकरीब में की शिरकत। तेलंगाना वैदिया विधान परिषद के तहत चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन सहूलतें फराहम की जाए, रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने दी हिदायत। कोरोना वबा कम्युनिटी ट्रांसमिशन मरहले में दाखिल, अगले 4 ता 6 हफ्ते शदीद एहतियाती इक़दामात अपनाने महकमे सेहत तेलंगाना ने अवाम से की अपील।
दोनों शहरों के अलावा विकाराबाद में शदीद बारिश, मलकापुर की आवाम पानी में महसूर हुई, ओहदेदारों से की गई नुमाइंदगियां बेसुध। लड़कियों और खवातीन को ब्लैकमेल करने वाला नौजवान गिरफ्तार, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।